लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वीट जो है ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी की तरफ हमें ले जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें मीठे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूँ आपके साथ शिवप्रिया सिंह। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर। जी हाँ, हमारे देश में लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद है। मीठा नहीं तो चाय कॉफी तो कंपलसरी है, क्योंकि बिना चाय कॉफी की हमारी सुबह नहीं होती। डायबिटीज के पेशेंट हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम डायबिटीज से रिलेटेड इश्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और इस वक्त इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साजिद जी। साजिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी, डायबिटीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मेरे, हमारे देश में लोग सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी चीज़ से करते हैं तो वो है मीठा। मीठे के बिना हमारे देश में कुछ हो नहीं सकता, और सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट अगर कोई कहीं है तो वो हमारे ही देश में है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उन्हें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, और किस तरीके से हम डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं मीठा खाते हुए भी, या इसके कोई लिमिट्स हैं, कोई पैरामीटर्स हैं कि इतना ही हमें मीठा खाना चाहिए, क्योंकि कम्प्लीटली मीठा भी अवॉइड करना आई थिंक नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें मीठे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर कोई ओकेजन होता है, चाहे बच्चा पैदा हो, गाड़ी नहीं ली हो, स्कूटर लिया हो आपने, हर जगह स्वीट इज़ कंपलसरी। आपको हर जगह काम करना है, आपका कोई भी काम हो गया तो स्वीट इज़ कंपलसरी। लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वीट जो है ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी की तरफ हमें ले जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में एक कैपेसिटी होती है कि कितना वो शुगर को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उतना शुगर से ज़्यादा जब भी जाएगा तो वो शुगर बिगड़ जाएगी, और हमारा जो लेवल है शुगर का ब्लड में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमें आगे चलकर डायबिटीज़ होने का खतरा लाहक हो सकता है। इसलिए हम लोगों को बचपन से ही बच्चों को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर शुगर का, मीठे का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कितना शुगर खा रहे हैं, एक दिन में हम लोग कितनी शुगर खा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं कह सकता हूँ, हम लोग कहते हैं चीट डे, कि हम लोग जो है किसी दिन अगर बच्चे ने शुगर मांगी तो सर आपको से फॉर एग्जांपल संडे को ही कुछ मीठा मिलेगा, या कोई फेस्टिवल होगा बस उस दिन मीठा मिलेगा। लेकिन जो बाकी के 20 दिन में है वहाँ पर आपको जो है जो नॉर्मल डाइट है, लो शुगर डाइट है, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। सेकंड चीज़ ये रहेगी जो कि बचपन में से ही हम लोगों को बच्चों में एक्सरसाइज करने का जो मेंटालिटी है वो डेवलप करनी चाहिए, कि अगर हम लोग खाना ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, तो हम लोग साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज भी करें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे शरीर में जा रही है उसको हम लोग कम कर सके, उसको यूटिलाइज़ कर सके। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे शरीर में जाती है, अगर उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया गया तो वो जाके हमारे शरीर में फ़ैट की शक्ल इख्तियार कर सकती है, और जो एक्स्ट्रा फ़ैट है वो आगे जाके जो है डायबिटीज़ की शक्ल ले लेता है। और जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अब जैसे होता है घर में 10 लोग हैं, 10 में से एक को शुगर है, बाकी लोग तो सब मिठाइयाँ खा रहे हैं, और एक बंदा कोने में बैठ कर देख रहा है भाई ये क्या हो रहा है, सब खा रहा है और मैं क्या कोई छूत सा बैठा हूँ यहाँ पर, ये चल क्या रहा है। तो उसको भी मैं यही एडवाइस कर सकता हूँ कि आप चाहे तो थोड़ा सा शुगर ले सकते हैं। जैसे मिठाई का एक पीस आपने ले लिया, दैट इज़ इट। हफ्ते में 2 दिन आपने चुन लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल थर्सडे सैटरडे में आप इस दिन शुगर खाऊंगा थोड़ा सा, 1 पीस 2 पीस, दैट इज़ इट। क्योंकि उससे शुगर ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं, उस दिन वो ज़्यादा एक्सरसाइज भी करेगा, और उससे भी जो है शुगर कंट्रोल करने में उसको मदद मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो, जैसे मैंने कहा, बच्चों में शुरू से अगर हम लोग इनको ये समझाएं कि कैसे हमारे जो कल्चर है उसको चलाते हुए किस तरह से कंट्रोल करें, और जिनको शुगर है उनको भी हम लोग चीट डेज़ में, जैसे मैंने कहा कि 2 दिन आप शुगर खा सकते हो, 2 दिन आप आम खा सकते हो। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर बोलता हूँ तो वो मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं, सर आम का सीज़न आ गया तो क्या करें। तो मैं बोलता हूँ आप ऐसा करो, संडे के संडे एक आम खा लिया करो, तो है ना, फिर शाम को जो है थोड़ा वॉक पे चले जाओ, तो आपका मज़ा भी आ जाएगा और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग जो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं ताकि इस सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाए। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे
जो शुगर के मरीज होते हैं उनको ये खास हिदायत दी जाती है कि आप शुगर के पेशेंट हैं, अपना खास ख्याल रखिए, स्पेशली अपने हाथ पैर का, फिंगर्स का। तो नहीं, शुगर के जो मरीज़ हैं, जो हाथ पैर की आपने बात की, वो तो आप कहते हैं कि वो पेशेंट हो गए जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है। ये ऐसी समस्या क्यों आ जाती है? जो शुगर के जो मरीज़ हैं जिनकी शुगर काफ़ी सालों से चली आ रही है, धीरे धीरे करके क्या होता है, अगर शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं रही है, और से कहा जाता है कि 5 से 6 साल तक अगर किसी को शुगर है और वो शुगर कंट्रोल में नहीं रही है, वो धीरे धीरे आपकी जो बॉडी में नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनको कमज़ोर कर देती है। फिर आपके जो जैसे पाँव में नर्व्स है, उनमें सेंसेशंस कम हो जाती है। तो जैसे हम चल रहे हैं तो उसमें अगर ठोकर लगी, चोट लगी, तो आपको वो सेंसेशंस नहीं आएंगी, और उस तरीके से क्या होता है, जो चोट लगती है आप उसको फील ही नहीं कर पाते हैं। तो जब फील ही नहीं कर पाते, वहाँ पर चोट लगी, और जैसे ब्लड वेसल्स का भी मैंने कहा, वो ब्लड सप्लाई भी वहाँ पर प्रॉपर नहीं जा रही है, इसलिए जो चोट वहाँ पर बनी वो प्रॉपरली हील होगी नहीं हो पाई, और क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें वहाँ हील पे हो रही प्रॉब्लम है। और हील जब होगी नहीं, वो शुगर आपकी बढ़ी हुई है, तो साइमल्टेनियसली उसमें जो है बैक्टीरिया वगैरह भी जमा होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम लोग जो है इन पेशेंट्स को कहते हैं कि अपने पाँव का प्रॉपर केयर करें ताकि इनमें ठोकर वगैरह ना लगे, और अपने हाथों का भी खास तौर पर ध्यान रखें, खास तौर पर पाँव का। अब हम लोग जैसे उनको, मैं जैसे मेरे पेशेंट्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ एक डायबिटिक चप्पल आते हैं या कोई भी सॉफ्ट चप्पल आते हैं, वो घर में भी, अंदर भी, बाहर भी ज़रूरी है, अंदर भी आप पहना करो ताकि ठोकर वगैरह ना लगे, ताकि ये सब चीज़ें जो है वो ना हो। तो ये बेसिकली ये रीज़न है उसका। हम ऐसे कौन से स्टेप्स अपना सकते हैं जिससे डायबिटीज़ हमें हो ही ना, हम मीठे भी खाते रहें और नहीं, देखिए, डायबिटीज़ के जो मुख्यतः है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में ये होता है कि हमारे जो पैंक्रियाज होता है, बेसिकली वो हमारे बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर की जो लेवल है उसको मेंटेन करता है। अब अगर आपको ये एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, या आप इसमें कह सकते हैं कि बॉडी का सिस्टम ही, जो बीटा सेल्स कुछ होती है पैंक्रियाज में, उनको डिस्ट्रॉय करता है, और फिर वो इंसुलिन नहीं बनाता है और बंदे को शुगर हो गई है। ऐसे पेशेंट्स का तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना कोई प्रिकॉशंस है। अगर वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है टाइप 1 डायबिटीज़ के, तो उसको हो गया, तो फिर उसके बाद वही उसका इलाज चलना है, उसका तो इंसुलिन वगैरह है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो हेरिडिटी है। अब उसमें क्या हो जाता है कि उसमें से जो है, ये वो लोग हैं जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वो लोग हैं जो अपने आप को बचा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का पेरेंट्स जो है, दोनों को डायबिटीज़ है, तो बच्चों में 40% चांसेस होते हैं कि उनको भी डायबिटीज़ हो जाए। तो ऐसे पेरेंट्स के जो उनको डायबिटीज़ है दोनों को, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को जो नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल है उनको फॉलो करने का उनको ट्रेनिंग दे। भाई, आपको जो है पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, इसलिए देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसलिए आप जो है मीठा कम रखिए। ये नहीं कि मीठा मुझे बिल्कुल बंद करना है, ये नहीं कि मैं किसी को सेंट्रल जेल भेज रहा हूँ, भाई आपको अब मीठा खाना बंद, काला पानी हो गया आपका, अब तो अब खाना मीठा बंद कर दो। नो, आपको खाना है, मीठा खाना है, बट विद इन अ लिमिट। आपको जो है एक्सरसाइज करनी है, आपको जो अपना बॉडी वेट है वो आपको मेंटेन करना है। आपकी हाइट के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स होता है कि आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना होता है। वो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको बता देगा, हाँ जी आपकी हाइट इतनी है, आपका वेट और आपकी एज और से इतना होना चाहिए, अभी उससे ज़्यादा तो नहीं जा रहा मेरा वेट। तो अगर ज़्यादा जा रहा है तो आई हैव टू टेक स्टेप्स, अगर ठीक है तो फिर है उसको कंट्रोल करें। और यही सब चीज़ें हम लोग को फॉलो करना है ताकि उनमें हम लोग अच्छे से और प्रॉपर हेल्दी हैबिट्स उनमें डाल सके, ताकि डायबिटीज़ ना हो। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने डायबिटीज़ के ऊपर इतनी गहरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शिवप्रिया जी, वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की डॉक्टर साजिद जी से और डिटेल में जाना डायबिटीज़ के बारे में, और बहुत अच्छे से इन्होंने हमें बताया कि डायबिटीज़ में हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और ख़ास हमें अपनी हाथ पैरों पे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।